ज्यादातर लोग मानते हैं कि डिसिप्लिन की कमी एक कैरेक्टर की कमी है। एक कमजोर शर्मनाक बात है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। हालांकि यह सोच पूरी तरह से गलत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके के खिलाफ है। और यह कोई मिसाल नहीं है, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल सच है। दिमाग लंबे समय के लक्ष्यों, एब्स्ट्रैक्ट टारगेट या हीरो वाले सेल्फ कंट्रोल को प्राथमिकता देने के लिए विकसित नहीं हुआ। यह एक चीज के लिए विकसित हुआ, तुरंत जिंदा रहने के लिए। लाखों सालों में इंसानों ने एनर्जी बचाने, तुरंत इनाम देखने और किसी भी गैर जरूरी मेहनत से बचने के लिए खुद को डाला। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग नहीं चाहता कि आप जिम जाएं। वह चाहता है कि आप सोफे पर रहें, क्योंकि इससे एनर्जी बचती है। वह नहीं चाहता कि आप कोई आर्टिकल लिखें या पढ़ाई करें। वह चाहता है कि आप टिकटॉक खोलें, क्योंकि डोपामाइन तेजी से आता है। और यह कोई कमी नहीं है, यह बस बायोलॉजी है। समस्या यह है कि मॉडर्न समाज ठीक इसका उल्टा चाहता है। आगे बढ़ना। हमसे डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इससे एक अंदरूनी टकराव पैदा होता है। दिमाग के एक तरफ जो आलसी शिकारी संग्रहकर्ता की तरह काम करने के लिए बना है, दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जो व्यवहार की मांग करती है। हम फोकस्ड और मजबूत सुपर कंप्यूटर हैं। जब कोई विल पावर से डिसिप्लिन थोपने की कोशिश करता है, तो वे असल में कुछ मोटिवेशनल बातों से लाखों सालों की इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, यह काम नहीं करता। कम से कम ज्यादा समय तक तो नहीं। बेस्ट सेलर एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने आज के इंसानी व्यवहार के बारे में सबसे गहरी बातों में से एक बताई। असली डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं, बल्कि डिजाइन से आता है। सबसे ज्यादा लगातार रहने वाले लोग जो डिसिप्लिन लगते हैं, या असल में ज्यादा मजबूत या मोटिवेटेड नहीं होते। उन्होंने बस ऐसे सिस्टम और माहौल बनाए हैं जो सही व्यवहार को आसान, ऑटोमेटिक और जरूरी बनाते हैं। वे उस दिमाग से नहीं लड़ते जिसे उन्होंने मैनिपुलेट किया है। अगले कुछ मिनटों में हम डिसिप्लिन का भ्रम तोड़ देंगे। उन गलतियों को सामने लाएंगे जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप कर रहे हैं, और साथ मिलकर सोचने और काम करने का एक नया तरीका बनाएंगे। एक स्मार्ट तरीका, ज्यादा इंसानी, ज्यादा असरदार। अगर आपको कभी टाल मटोल करने की वजह से कमजोर महसूस हुआ है, अगर आपको कभी अपने प्लान पर टिके न रह पाने की वजह से खुद से नफरत हुई है, ये वीडियो आपको जज नहीं करेगा। ये आपको दिखाएगा कि आप बस गलत तरीके से कोशिश कर रहे थे, और अब आखिरकार आप सही तरीका समझ जाएंगे। थ्योरी में डिसिप्लिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर आसान लगता है। बस कुछ चाहिए, फोकस्ड रहो और लालच से बचो। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंसान का दिमाग असल में कैसे काम करता है, तो हमें एहसास होता है कि यह नजरिया न सिर्फ आसान है, बल्कि पूरी तरह से नादान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग को आपके लंबे समय के लक्ष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जिंदा रहने, आराम और एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस करता है। और अगर आप यह नहीं समझते हैं, तो आप इसके साथ टकराव में रहेंगे। इंसानी विकास के ज्यादातर समय में हमारे पूर्वज मुश्किल माहौल में रहते थे, जहां रिसोर्स की कमी आम बात थी, और अगली सुबह तक जिंदा रहना ही एकमात्र प्राथमिकता थी। इस सिनेरियो में दिमाग ने तुरंत मिलने वाले इनामों को प्राथमिकता देने के लिए खुद को ढाल लिया। बाद के लिए स्टोर करने से ज्यादा जरूरी अभी खाना है। खुद को रिस्क में डालने से ज्यादा सुरक्षित सोना था। मेहनत से बचने का मतलब था जरूरी पलों के लिए एनर्जी बचाना। दिमाग को पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे तेज, सबसे मजेदार और सबसे कम खर्चीला रास्ता खोजने के लिए कैलिब्रेट किया गया था। और अंदाजा लगाइए क्या, यह सॉफ्टवेयर आज भी आप में चलता है। जब आप जिम जाने के लिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग इसे आराम और एनर्जी बचाने के लिए खतरा समझता है। जब आप पढ़ाई करने या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोलते हैं, तो यह तुरंत आपको सोशल मीडिया पर एक नजर डालने का सुझाव देता है, क्योंकि उनका मजा तुरंत, पहले से पता और गारंटी वाला होता है। जिम जाना, कोई टेक्निकल किताब पढ़ना, कोई ऐसा आर्टिकल लिखना जिसमें तुरंत इनाम के बिना मेहनत लगे। दिमाग को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है, आपका दिमाग समझदार नहीं है, यह काम करने वाला है। यह लंबे समय में सबसे अच्छा क्या है यह नहीं चुनता, बल्कि वह चुनता है जिसके लिए अभी कम एनर्जी चाहिए। इसे न्यूरोसाइंस कॉग्निटिव ईज कहता है। दिमाग की हमेशा सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनने की आदत। और यह चुनाव सोच समझकर नहीं होता, यह आपके फैसला करने से पहले ही हो जाता है।
इसलिए समस्या विल पावर की कमी नहीं है, यह एक डिजाइन कॉन्फ्लिक्ट है। आपका दिमाग अभी जिंदा रहना और अच्छा महसूस करना चाहता है। आप लंबे समय में आगे बढ़ना और बढ़ना चाहते हैं, और जब तक ये दो लक्ष्य एक नहीं हो जाते, आप निराश, थके हुए और नाकामयाब महसूस करते रहेंगे। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत अच्छे से बताया है। मोटिवेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, माहौल ज्यादा जरूरी है। दूसरे शब्दों में, अगर आपको लगातार विल पावर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग के नेचुरल स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि ओवर टाइम थकान जीत जाती है। और जब आप थक जाते हैं, तो आपका दिमाग ऑटो पायलट पर वापस चला जाता है, और ऑटो पायलट हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो पहला कदम यह है कि आप और ज्यादा कोशिश ना करें। पहला कदम यह समझना है कि आप किससे डील कर रहे हैं। और अब जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग किसी भी जबरदस्ती की कोशिश को नाकाम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो डिसिप्लिन और लाजमी सवाल उठता है। क्या होगा अगर प्रॉब्लम आप नहीं हैं, बल्कि वह माहौल है जिसमें आप रहते हैं? अगले पार्ट में हम यह पता लगाएंगे कि आपका माहौल असल में आपके बिहेवियर का असली आर्किटेक्ट क्यों है, और आप इसे अपने फेवर में काम करने के लिए कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर यह कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका दिमाग सबसे आसान रास्ता खोजने के लिए बना है, तो हमें उस असली लड़ाई के मैदान को देखना होगा जहां यह फैसला होता है। आपके आसपास का माहौल। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक अंदरूनी ताकत है, एक तरह की नैतिक ताकत है जिसे बस मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सच्चाई, जैसा कि जेम्स क्लियर ने बताया, बहुत ज्यादा असहज है। सेल्फ कंट्रोल नाजुक होता है, और खराब तरीके से बनाए गए माहौल के सामने यह टूट जाता है। इस बारे में सोचें। आप वर्कआउट शुरू करने का फैसला करते हैं। आप मोटिवेटेड हैं, पक्के इरादे वाले हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप उठते हैं, तो आपका वर्कआउट क्लोजर ड्रॉअर के नीचे मुड़ा हुआ होता है। आपके स्नीकर्स कार की डिक्की में होते हैं। बाहर ठंड होती है। इस बीच बिस्तर से 3 कदम दूर गाय का पनीर, आपका फोन आपके हाथ में होता है, और इंस्टाग्राम पहले से ही खुला होता है। अब चुनाव अच्छे और बुरे के बीच नहीं है। चुनाव इस बात के बीच है कि क्या उपलब्ध है और आसान है, और क्या छिपा हुआ और मेहनत वाला है। और दिमाग, जैसा कि हमने देखा है, हमेशा वही चुनता है जिसमें कम मेहनत लगती है। यही असली समस्या है। आप अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा माहौल बनाए हुए हैं जो इसके उलट को बढ़ावा देता है। और यहीं पर वह कॉन्सेप्ट आता है जिसने हजारों लोगों के डिसिप्लिन को समझने के तरीके को बदल दिया है। चॉइस आर्किटेक्चर। क्लियर द्वारा इस्तेमाल किया गया यह शब्द दिखाता है कि इंसान का व्यवहार इस बात से बनता है कि क्या सबसे करीब है, सबसे ज्यादा आसानी से मिल जाता है, और सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यह ताकत की बात नहीं है, यह बिहेवियरल इंजीनियरिंग की बात है। कोई उदाहरण चाहिए? क्लियर द्वारा बताई गई एक स्टडी में कैफेटेरिया में पानी की बोतलों की जगह बदलने से उन्हें पीछे की बजाय आगे रख दिया गया। बिना किसी मोटिवेशनल कैंपेन या रोक के पानी का इस्तेमाल बढ़ा, और सोडा का इस्तेमाल कम हो गया। क्या बदला? माहौल, फैसला लेना आसान हो गया। और जब कोई हेल्दी फैसला सबसे आसान ऑप्शन बन जाता है, तो दिमाग विरोध नहीं करता, ये उसका पालन करता है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कल्पना करें। और पढ़ना चाहते हैं? किताब को ड्रॉर में नहीं, बिस्तर पर छोड़ दें। अपने फोन से ध्यान भटकना बंद करना चाहते हैं? नोटिफिकेशन बंद कर दें, डिवाइस छिपा दें, ब्लॉकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें। उठकर वर्कआउट करना चाहते हैं? अपने कपड़े बिस्तर के पास तैयार छोड़ दें, जैसे कि आप कोई जाल बिछा रहे हों, लेकिन इस बार अपने आलस के खिलाफ। क्योंकि अंदर ही अंदर आपको यही समझने की जरूरत है। डिसिप्लिन कोशिश से नहीं, तैयारी से आता है। डिसिप्लिन वाले लोग ज्यादा मजबूत नहीं होते। वे अपनी जगह, अपने रिचुअल और अपने ट्रिगर को कैसे सेट करते हैं, इसमें ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वे जानते हैं कि जब सही माहौल बन जाता है, तो अच्छा व्यवहार लगभग जरूरी हो जाता है। वे मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। वे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सही व्यवहार के लिए गलत व्यवहार से कम एनर्जी लगती है। और यही चाबी है। आपको सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर रहना बंद करना होगा, और अपने माहौल को ऐसे डिजाइन करना शुरू करना होगा जैसे आप अपने दिमाग के इंजीनियर हों। एक व्यवहार जिसके लिए आज सोच समझकर कोशिश करने की जरूरत होती है, वह कल ऑटोमेटिक हो सकता है, अगर वह माहौल में अच्छी तरह से जुड़ जाए।
लेकिन क्या हो अगर आप इससे आगे जा सकें? क्या हो अगर इंसाफ के लिए माहौल से रुकावटें हटाने के बजाय आप उन्हीं आदतों को हैक कर सकें जो आपका दिमाग पहले से ही ऑटो पायलट पर करता है? अगले पार्ट में आपको यही पता चलेगा कि हैबिट स्टैकिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मौजूदा बिहेवियर लूप को कैसे हाईजैक करें और उन्हें डिसिप्लिन के साथ ही कैसे बनाएं। अब तक आप दो कड़वी सच्चाई समझ चुके हैं। आपका दिमाग बायोलॉजिकली मेहनत से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है और आपका माहौल आपके बिहेवियर को आपकी विल पावर से कहीं ज्यादा शेप देता है। लेकिन इन दो आइडिया को ध्यान में रखते हुए भी एक जरूरी सवाल उठता है। आप असल में अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक बिहेवियर में कैसे बदल सकते हैं? आप मोटिवेशन पर भरोसा किए बिना जो अस्थिर और कमजोर है, इरादे से एग्जीक्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं? इसका जवाब जेम्स क्लियर हैबिट्स स्टैकिंग द्वारा बताई गई सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी में से एक में है। इंसान का दिमाग हैबिट लूप के आधार पर काम करता है, जिसमें तीन हिस्से होते हैं: क्यू, रूटीन और रिपोर्ट। और ये लूप अनजाने में भी आप में पहले से ही काम कर रहे हैं। आप उठते ही अपने दांत ब्रश करते हैं, आप सोफे पर बैठते हैं ही अपना फोन चेक करते हैं, किचन में घुसते ही आप कॉफी पीते हैं। इन कामों में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि ये पहले से ही आपके बिहेवियर के ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हैबिट्स स्टेकिंग जो प्रपोज करता है वह सिंपल लेकिन शानदार है। शुरू से कोई नई आदत बनाने की कोशिश करने के बजाय आप किसी मौजूदा आदत से जुड़ते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग में पहले से मौजूद क्यू का इस्तेमाल करके बहुत कम रुकावट के साथ कोई नया मनचाहा एक्शन शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दांत ब्रश करने के बाद ऑटोमेटिक आदत के तौर पर आप 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। नाश्ता बनाने के बाद आप अपनी जर्नल में एक पेज लिखते हैं। सामने का दरवाजा बंद करने के बाद आप दिन भर के लिए फोकस की बात दोहराते हैं। यह सीक्वेंस एक तरह का न्यूरल कपलिंग बनाता है। दिमाग अपने आप नए व्यवहार को पुराने व्यवहार से जोड़ना शुरू कर देता है। आप प्रैक्टिस में हैं, डिसिप्लिन को हैक करने के लिए ऑटोमेटिक रूटीन को हाईजैक कर रहे हैं। और ये इतना अच्छा क्यों काम करता है? क्योंकि आप सबसे बड़ी रुकावट यानी शुरुआत को ही खत्म कर रहे थे। कोई एक्शन शुरू करने में उसे बनाए रखने से ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। एक बार जब आप मोशन में आ जाते हैं तो इनर्शिया आपके पक्ष में काम करता है। आदतों को एक साथ जोड़ने से मोमेंटम बनता है और विल पावर से ज्यादा मोमेंटम ही व्यवहार को समय के साथ एक जैसा बनाए रखता है। लेकिन सावधान रहें, इस तरीके के लिए एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। आप कहीं भी कोई भी आदत एक साथ नहीं जोड़ सकते। नया एक्शन छोटा होना चाहिए। 2 मिनट से कम समय में कुछ छोटा शुरू करें। साफ, ये खास होना चाहिए, धुंधला नहीं। एक पेज पढ़ें, ज्यादा नहीं, तुरंत। ये पिछली आदत के ठीक बाद बिना रुके होना चाहिए। अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करते हैं तो आप मेंटल ट्रैक बनाएंगे जो डिसिप्लिन को जरूरी बना देंगे। अब आपको यह तय नहीं करना पड़ेगा कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। हैं या नहीं, आपका शरीर बस इसे कर देगा। और यही असली जीत है, जब सही एक्शन होता है। शक होने से पहले, आलस आने से पहले, समझदारी आपको हार मानने के लिए मनाने से पहले। और आपको पता है कि इससे भी ज्यादा मजेदार क्या है? ये छोटे छोटे ढेर जो पहली नजर में लगभग मामूली लगते हैं, समय के साथ तेजी से बढ़ते जाते हैं। वे पक्के रूटीन में बदल जाते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने जुड़ी हुई छोटी छोटी आदतों पर पूरी लाइफस्टाइल बना ली है। लेकिन अगर यह सब इतना पावरफुल है, इतने सारे लोग तब भी टाल मटोल क्यों करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? इसका जवाब एक बेसिक कॉन्सेप्ट में है। टाल मटोल आलस नहीं है, इसे खराब तरीके से डिजाइन किया गया है। अगले पार्ट में हम इस आम सोच को तोड़ेंगे और समझेंगे कि आपकी आदतें कोशिश की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वे बिहेवियर चेंज के चार अनदेखे नियमों को फॉलो नहीं करती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द बहुत मायने रखता है। यह नाकामी, कमजोरी और एम्बिशन की कमी से जुड़ा है। किसी को यह कहते हुए सुनना आम बात है कि मैं बहुत आलसी हूं या मैं बस ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से गलत है, और इससे भी बुरा, यह खुद को नुकसान पहुंचाने वाली है। जेम्स क्लियर के अनुसार प्रोक्रेस्टिनेशन कोई पर्सनैलिटी फ्लो नहीं है, न ही ये आलस की बात है। ये एक लक्षण है, एक साफ संकेत है कि आपका माहौल, आपकी आदतें और आपके सिस्टम खराब तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज आपकी जिंदगी जिस तरह से बनी है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये अच्छा नहीं लगता और इससे तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता।
आपका दिमाग, जैसा कि हमने देखा है, तुरंत रिवॉर्ड के आधार पर काम करता है और इसीलिए यह उन कामों से बचता है जो मुश्किल, बोरिंग, टाइम लेने वाले लगते हैं। सभी से साफ संतुष्टि नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसके लिए फोकस, एनर्जी की जरूरत होती है और यह एक ऐसा ज्ञान देता है जो भविष्य में ही काम आएगा। दूसरी ओर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलने से बिना किसी मेहनत के और अलग अलग तरह के स्टिमुलस के साथ तुरंत इनाम मिलता है। दिमाग के लिए चुनाव साफ है। यह नैतिकता का मामला नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। यहीं पर व्यवहार बदलने के 4 नियम काम आते हैं। क्लियर ने इन्हें किसी भी आदत को बनाए रखने में आसानी के लिए आधार बताया है। अगर मनचाही आदत छिपी हुई है या नजर से ओझल है, तो वे इसे साफ कर देते हैं। इसे भुला दिया जाएगा। दिमाग को लगातार एक्शन की याद दिलाने की जरूरत होती है। जो दिखता है वही किया जाएगा। इसे आकर्षक बनाएं। आदत को खुशी की उम्मीद पैदा करने की जरूरत होती है। आप इसे किसी ऐसी चीज से जोड़कर कर सकते हैं जिसका आप पहले से आनंद लेते हैं, या प्रोसेस को हल्का और ज्यादा दिलचस्प बनाकर इसे आसान बनाएं। जितना ज्यादा टकराव होगा, उसे करने का मौका उतना ही कम होगा। आदत को जितना हो सके उतना आसान बनाना होगा, जब तक कि मना करना नामुमकिन न हो जाए। इसे संतोषजनक बनाएं। व्यवहार को इनाम पूरा होने की भावना पैदा करने की जरूरत है। इसके बिना दिमाग आदत से जुड़ाव नहीं बनाता है। आइए इसे व्यवहार में लागू करें। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो हर रात पढ़ने की आदत बनाना चाहता है, लेकिन उनका वर्तमान माहौल ऐसा है। अध्ययन सामग्री बैकपैक के नीचे दबी हुई है, डेस्क बेतरतीब वस्तुओं से भरी हुई है और टीवी चालू है। इसके अलावा उन्होंने बिना ब्रेक के और बिना किसी ट्रैकिंग या इनाम के पूरे 1 घंटे तक अध्ययन करने की योजना बनाई। नतीजा, वे अपना फोन खोलते हैं और टिकटॉक पर स्क्रॉल करते हैं। फिर उन्हें दोषी महसूस होता है। फिर वे अगले दिन फिर से कोशिश करते हैं और एक बार फिर असफल होते हैं। अब देखें कि 4 नियमों के लागू होने से वही आदत कैसे बदल जाती है। अध्ययन सामग्री पहले से ही खुली है और मेज पर स्पष्ट है। वे एक पसंदीदा पेय या आरामदायक संगीत के साथ शुरू करते हैं। आकर्षक, वे पहले सरल लक्ष्यों के साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए अध्ययन करेंगे। आसान, खत्म करने पर उन्होंने एक बोर्ड या ऐप पर अपनी प्रगति को चिह्नित किया और एक शो के एक एपिसोड की तरह एक छोटा सा इनाम जीता। क्या आप अंतर देखते हैं? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में सुधार हुआ है। वे बस सही व्यवहार डिजाइन करना सीखते हैं। वे सीखते हैं कि जब सिस्टम खराब तरीके से बनाया जाता है तो डिसिप्लिन एक भ्रम होता है, और जब सिस्टम अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है तो यह एक स्वाभाविक नतीजा होता है। इस मामले में टाल मटोल करना कोई रहस्य नहीं रह जाता, और हर बार जब आप किसी चीज से बचते हैं तो यह एक चेतावनी का संकेत बन जाता है। पूछें कि क्या यह काम साफ है? क्या यह थोड़ा भी आकर्षक है? क्या इसे शुरू करना आसान है? क्या इससे कोई इनाम मिल रहा है? अगर इनमें से एक या ज्यादा सवालों का जवाब नहीं है, तो आपके पास डिजाइन की समस्या है, डिसिप्लिन की नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप इन नियमों को लगातार लागू करना शुरू करते हैं, तो टाल मटोल लगभग आसानी से गायब हो जाती है। आपको खुद को काम करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। काम स्वाभाविक रूप से होता है, व्यवहार बहता है। लेकिन शायद आप सोच रहे हैं कि यह सब समझ में आता है, लेकिन मुझे अभी भी यह काम पसंद नहीं है। मुझे अभी भी सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। मुझे अभी भी लिखना, पढ़ना, ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है। तो ये वह सवाल है जो आपका नजरिया बदल देगा। क्या होगा अगर आपको डिसिप्लिन बनने के लिए डिसिप्लिन पसंद करने की जरूरत ना हो? अगले भाग में हम इस मिथक को तोड़ेंगे कि नतीजे पाने के लिए आपको प्रोसेस से प्यार करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रेगुलर रहने वाले लोग रूटीन को लेकर पैशनेट क्यों नहीं होते। वे बस एक्शन को जरूरी बना देते हैं। प्रोडक्टिविटी कल्चर में एक बहुत पॉपुलर और बहुत खतरनाक आइडिया है कि डिसिप्लिन्ड इंसान बनने के लिए आपको प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। आपने कितनी बार ऐसी बातें सुनी होंगी, जैसे रूटीन से प्यार हो जाए, सफर से प्यार हो जाए, जो आपको पसंद है वो करें, और आप अपनी जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करेंगे। ये सुनने में सुंदर लगता है, इंस्पायरिंग है, लेकिन यह झूठ है। और इससे भी बुरा, ये उन लोगों के लिए डिमोटिवेटिंग है जो किसी गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सच कड़वा है, लेकिन आजादी देने वाला है। आपको डिसिप्लिन पसंद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे जरूरी बनाना है। बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लोग हर दिन यह सोचकर नहीं उठते कि जो करना है वो करना है।
वे हर काम को लेकर एक्साइटेड महसूस नहीं करते। नहीं। क्या उनके पास हेल्दी आदतें बनाए रखने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी है? उनके पास एक स्ट्रक्चर है जो यह पक्का करता है कि सही काम तब भी हों जब उनका मन ना हो, और यह सब कुछ बदल देता है। सोचिए, आप सुबह दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं। आपके पास अच्छे कारण भी हो सकते हैं, हेल्थ, एस्थेटिक्स, एनर्जी, डिसिप्लिन। लेकिन 10 में से 9 दिन आप बिना इच्छा के उठेंगे। आपके शरीर को और नींद की तलब लगेगी। आपका मन बहाने ढूंढेगा। ठंड होगी, गर्मी होगी या बारिश होगी, आपको लगेगा कि आज का दिन सबसे अच्छा नहीं है। और बस ऐसे ही आदत एक बार फिर खत्म हो जाती है। अब एक अलग सिनेरियो सोचिए। सोने से पहले आप अपने रनिंग शूज और वर्कआउट के कपड़े अपने बिस्तर के पास रख देते हैं। आप अपने फोन का अलार्म दूर रख देते हैं ताकि आप खुद को उठने के लिए मजबूर कर सकें। आप एक एनर्जेटिक प्लेलिस्ट चुनते हैं जो अलार्म बंद करते ही बजने लगती है। क्या सुबह 6:30 पर कोने पर आपका कोई वर्कआउट पार्टनर इंतजार कर रहा है? आपको पहले से ही दौड़ने का रास्ता पता है और आपने बाद के लिए हल्का नाश्ता तैयार कर लिया है। इस दूसरे सिनेरियो में दौड़ने का काम ज्यादा मजेदार नहीं हुआ है। ये डिमांडिंग बना हुआ है, लेकिन आपने फ्रिक्शन को इतना कम कर दिया है और इसके आसपास का स्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया है कि दौड़ना सबसे कम रुकावट वाला रास्ता बन गया है। यह फैसला इच्छा होने से पहले ही हो गया था, और डिसिप्लिन लोग यही करते हैं। वे इच्छा पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो बुरे दिनों में भी काम करते हैं। और यहीं एक जरूरी बात आती है। आपका लक्ष्य डिसिप्लिन से प्यार करना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य जरूरी व्यवहारों को इतना ऑटोमेटिक, आपके रूटीन में इतना अच्छी तरह से शामिल करना होना चाहिए कि उन्हें करने में उनसे बचने से कम मेहनत लगे। मोटिवेशन के दायरे में जीने और सिस्टम के दायरे में जीने में यही फर्क है। मोटिवेशन के दायरे में सब कुछ आपके मूड, आपकी एनर्जी, आपके कुछ देर के जोश पर निर्भर करता है। सिस्टम के दायरे में एक्शन ऑटोमेटिक होता है। यह डिफॉल्ट है, एकमात्र लॉजिकल चॉइस है। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत साफ साफ बताया है। आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब है कि आपका भविष्य आपके इरादों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों से तय होगा। और ये आदतें जितनी ज्यादा ऑटोमेटेड होंगी, आप मोटिवेशन पर उतना ही कम निर्भर होंगे। वह अस्थिर रिसोर्स जिसे पाने के लिए बहुत से लोग जोर देते हैं। इसीलिए यह कहना कि मुझे रूटीन पसंद नहीं है या मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, अब कोई सही बहाना नहीं है। किसी को भी इन चीजों से प्यार करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी तरह से शामिल करने की जरूरत है कि वे एक चॉइस ना रहें और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं। और पहचान की बात करें तो एक आखिरी गहरा, ज्यादा बदलाव लाने वाला लेवल है जो इन सभी विचारों को एक मजबूत सच्चाई से जोड़ता है। अनुशासन कोई अंत नहीं है। ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम यह देखेंगे कि असली बदलाव तब नहीं होता जब आप खुद को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद को किसी अलग इंसान के तौर पर देखते हैं। और यह कैसे आपके जीने, काम करने और पक्की आदतें बनाने के तरीके को बदल देता है। जो कुछ भी कहा गया है उसके बाद यह साफ हो जाता है कि जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं वह कोई जन्मजात खूबी नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी टैलेंट जो कुछ ज्ञानी लोगों के लिए रिजर्व है। डिसिप्लिन असल में एक साइड इफेक्ट है, एक अच्छे से डिजाइन किए गए सिस्टम, एक सोच समझकर बनाए गए माहौल और एक मजबूत पहचान का एक नेचुरल नतीजा है। जब ये सभी चीजें एक साथ हो जाती हैं, तो डिसिप्लिन में काम करना एक लगातार कोशिश नहीं रह जाती और आपका नया नॉर्मल बन जाता है। लेकिन एक और भी गहरी, ज्यादा स्ट्रक्चरल बात है जिसे समझने की जरूरत है। आदतों, रूटीन या व्यवहार में कोई भी बदलाव सच में तब तक नहीं टिकेगा जब तक आप खुद को देखने के तरीके में कोई बदलाव नहीं करते। और यही बदलाव का असली मतलब है। जेम्स क्लियर का कहना है कि व्यवहार में बदलाव का सबसे गहरा लेवल यह नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं। पहचान आदतों को बनाती है और आदतें पहचान को मजबूत करती हैं। यह एक साइकिल है। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बर्ताव करना शुरू करना होगा जैसे कोई खुद को डिसिप्लिन्ड मानता हो। रोज के छोटे छोटे फैसले जो मामूली लगते हैं, एक नई पहचान की तरफ आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। हर बार जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तब भी जब आपका मन न हो, हर बार जब आप पैरों से स्क्रॉल करने के बजाय पढ़ना चुनते हैं, हर बार जब आप कोई काम करते हैं 2 मिनट के लिए भी,
तो आप खुद से कह रहे होते हैं कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो वही करता है जो करने की जरूरत है। और यह किसी भी मोटिवेशनल वीडियो, किसी भी टेक्निक या किसी भी बड़े प्लान से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि आप सिर्फ अलग तरह से काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कोई अलग इंसान बन रहे हैं। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार एक नेचुरल नतीजा होता है। इसलिए असली डिसिप्लिन आखिरी मकसद नहीं है। यह सिर्फ उस दिमाग की झलक है जिसने सही खेल खेलना सीख लिया है। किसी ऐसे इंसान की जिसने अपने दिमाग से लड़ना बंद कर दिया और सही बर्ताव के लिए कम रुकावट वाला रास्ता बनाना शुरू कर दिया। किसी ऐसे इंसान की जो समझता है कि उसे जबरदस्ती जीतने की जरूरत नहीं है, उसे बस स्ट्रक्चर से जीतने की जरूरत है। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो अब आपके सामने एक असली चॉइस है। आप खुद को काफी मजबूत न होने के लिए दोषी ठहराते रह सकते हैं, या आप आज से ही ऐसा माहौल, आदतें और पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं जो डिसिप्लिन को जरूरी बनाती है। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करें। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना कंसिस्टेंट होना है कि सिस्टम आपके लिए काम करे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज से आप कौन सी पहली आदत को फिर से डिजाइन करेंगे? नीचे कमेंट करें, क्योंकि लिखने का आसान काम ही आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। और अगर इस वीडियो ने आपको डिसिप्लिन को देखने के अपने नजरिए पर फिर से सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बनी बनाई बातों से कहीं ज्यादा गहराई में जाते हैं।